Dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th standard. Myself Munish Chand Sharma, lecturer, Government Varisht Upadhyay Sanskrit School, Bilochi, Jaipur. Today we will learn how to solve an unseen passage. अनसीन पैसेज को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम पैसेज को पढ़कर फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यदि प्रश्नों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, उस स्थिति में हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं और उसमें आने वाले कुछ विशेष वर्ड्स को पैसेज में देखते हैं तथा जिस वाक्य में वे शब्द आते हैं उसी वाक्य में से प्रश्न की सहायता से उत्तर बनाते हैं और वोकेबुलरी के आधार पर सेम अथवा अपोजिट मीनिंग जो उस अनसीन पैसेज से पूछे जाते हैं उन्हें छांट करके उनका उत्तर लिखते हैं। अनसीन पैसेज में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग व एप्लीकेशन स्किल्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्हाट, हु, विच, हुज, हुम, व्हेन, वेयर से पूछे जाने वाले प्रश्न नॉलेज स्किल के होते हैं। वाई, हाउ वाले प्रश्न अंडरस्टैंडिंग स्किल के होते हैं। यदि परीक्षार्थी से स्वयं का व्यू पूछा जाए या फिर उसमें स्वयं के द्वारा ऐसी परिस्थिति में कैसा किया जाए या कैसा होना चाहिए ये उसके विचार पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्न एप्लीकेशन स्किल्स में आते हैं। वाई के प्रश्न का उत्तर अधिकतर विकॉज से देते हैं। व्हाट, हु, हुज, हुम, विच, व्हेन, वेयर आदि वाले प्रश्नों का उत्तर इन शब्दों को हटाकर उत्तर वाले शब्दों को लिख करके देते हैं। इसी प्रकार हाउ के प्रश्न का उत्तर अधिकतर हम बाय, ऑव, टू आदि का प्रयोग करके देते हैं। यदि प्रश्न यस नो टाइप अर्थात प्रश्न की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो उस स्थिति में प्रश्न का उत्तर डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हुए देते हैं। यदि अन्य हेल्पिंग वर्ब होती है तो उन्हें सब्जेक्ट के बाद लगाकर उचित उत्तर प्रश्न के सेंटेंस में जोड़ करके बनाते हैं। यस नो टाइप के प्रश्न भी नॉलेज स्किल में ही आते हैं। सिलेबस के अनुसार अनसीन पैसेज 3 प्रकार के होते हैं। फैक्चुअल जो तथ्य आधारित होते हैं अर्थात कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कोई पैसेज होता है उसे फैक्चुअल पैसेज बोलते हैं। डिस्कर्सिव जो किसी मसले, मामले या इश्यू के विभिन्न प्रकार के आयामों से उसे प्रमाणित करने की दृष्टि से लिखा जाता है उसे हम डिस्कर्सिव पैसेज कहते हैं। और कुछ ऐसे पैसेज होते हैं जो कि साहित्यिक कृतियों जो किसी लेखक ने के नाटक से, लेखक की किसी कविता से, किसी गद्यांश से लिए जाते हैं। ऐसे लिटरेरी यानी साहित्यिक कृतियों पर आधारित जो पैसेज होते हैं उन्हें लिटरेरी पैसेज कहते हैं। अब हम एक अनसीन पैसेज को हल करना सीखेंगे। यहाँ हल करने के लिए एक पैसेज आपकी स्क्रीन के सामने है। इस पैसेज को मैं सर्वप्रथम पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर हम बनाना सीखेंगे। An important way in which science has changed people and made them more civilized is by making them more tolerant. A tolerant person is one who does not interfere with other people, even if he thinks they are wrong, but is prepared to let them think what they like and what they think. If he thinks they are wrong, he may try to persuade them to believe differently, but he will not try to force them. A great deal of the misery of mankind in the past has sprung from people being unwilling to tolerate other people, thinking differently from themselves. This intolerance has been particularly common in religious matters.
all over the Western world, people have been killed and have tortured other people for not believing the same things as they did or for worshipping God in a different way. ये जो पैसेज है इसके आधार पर हम कुछ प्रश्न जो कि इस पैसेज में से ही हमने बनाए हैं उन्हें हल करना सीखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, हाउ हैज साइंस चेंज्ड पीपल एंड मेड देम मोर सिविलाइज्ड। मान के चलिए इस प्रश्न के अंदर जो शब्द हैं कुछ ऐसे क्लिष्ट हैं जिनका हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। उस स्थिति में हम कुछ विशेष वर्ड्स जैसे इसमें साइंस, चेंज्ड और सिविलाइज्ड, बाकी के जो कॉमन शब्द हैं वो लगभग सभी विद्यार्थी उन्हें हिंदी में समझ सकते हैं, लेकिन ये कुछ शब्द हैं मान के चलो ये समझ में नहीं आ रहे, तो हम इन तीनों शब्दों को जैसे साइंस, चेंज्ड और सिविलाइज्ड को पैसेज में देखते हैं। और ये पैसेज के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं साइंस, चेंज्ड, सिविलाइज्ड। तो इसी सेंटेंस में से इसका हम उत्तर लिखेंगे और वो उत्तर होगा साइंस हैज चेंज्ड पीपल एंड मेड देम मोर सिविलाइज्ड। यहाँ बाई मेकिंग यानी बाई के द्वारा उस पैसेज में से जो शब्द जो वर्ड्स हैं उनको लेकर के इस प्रश्न को पूरा किया गया है, उत्तर को पूरा किया गया है बाई मेकिंग देम मोर टॉलरेंट। यहाँ पर जैसे मैंने पूर्व में बताया था हाउ वाले प्रश्नों का अधिकतर उत्तर वाई, टू और ऑफ्स के द्वारा दिया जाता है, इसी प्रकार यहाँ पे देखो ये वाई के द्वारा हमने इसे पूरा कर दिया। दूसरा प्रश्न है हु इज ए टॉलरेंट पर्सन। अब इसका उत्तर हम पैसेज में देखते हैं तो ये टॉलरेंट शब्द आया, हु इज ए टॉलरेंट पर्सन, तो हु को हटा करके उस प्रश्न का उत्तर लिखना है हमें। तो जैसे इसमें दिया है देखिए, ए टॉलरेंट पर्सन इज वन हु डज नॉट इंटरफेयर विद अदर पीपल इवन ही थिंक्स दे आर रॉन्ग। इस प्रकार से हम प्रश्न का आसानी से उत्तर उस पैसेज में से छांट करके और प्रश्न की भाषा से ही बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, अगला प्रश्न है तीसरा, वेयर हैज इंटॉलरेंस बीन पर्टिकुलरली कॉमन। अब इसमें ये टॉलरेंस और पर्टिकुलरली कॉमन इन तीन शब्दों को हम उस पैसेज में देखते हैं कहाँ पर हैं। तो ये देखिए ये टॉलरेंट हैज बीन पर्टिकुलरली कॉमन, ये यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसी में से हम इसका उत्तर बनाएंगे। तो टॉलरेंस हैज बीन पर्टिकुलर कॉमन इन रिलीजियस मैटर। इस प्रकार से इसका उत्तर हमने आसानी से पैसेज के द्वारा और प्रश्न की सहायता से ही बना लिया। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। अब आता है कुछ वोकेबलरी पर आधारित प्रश्न, उन्हें कैसे हल करते हैं। तो उनके लिए हमारा शब्दकोश यानी शब्दकोश का जो ज्ञान है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जब ही हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे इसमें प्रश्न है टू अलाउ समथिंग वन डज नॉट एग्री विद, इसका जो सेम वर्ड है पैसेज में से वो होगा टॉलरेट। इसी प्रकार कन्विंस, इसका सेम वर्ड होगा पैसेज के आधार पर परसुएट। इसी प्रकार से हम आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर अनसीन पैसेज में से देख करके और अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। अनसीन पैसेज में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 12th क्लास में, वो जो 3 प्रकार के मैंने पैसेज बताए थे, फैक्चुअल और डिस्कर्सिव और लिटरेरी, इन्हीं पैसेज में से पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी एक पैसेज आ सकता है, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम आसानी से अनसीन पैसेज को हल कर सकते हैं। थैंक यू जॉइनिंग माय क्लासेस।